हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रहने वाला है हमारा द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रोल नंबर इज स्टोर्ड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड his or her address is stored as alphanumerical character. Python has various standard data types that are used to define the operation possible on them and the storage method for each of them. Okay, सबसे पहले आता है कौन सा? int. Okay, int के अंदर क्या रहेगा? int के अंदर आपका रहेगा int या integer is a whole number, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विदाउट डेसिमल और अनलिमिटेड लेंथ। ओके, इसकी जो भी लेंथ रहने वाली है वो अनलिमिटेड रहने वाली है। सबसे पहले आता है प्रिंट। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया है 2 4 6 5 6 3 5 4 6 7 6 5 4 +2। ओके, तो मीन्स आपका कहाँ तक रहने वाला है? इन जो भी ये नंबर्स हैं उसका आउटपुट क्या रहने वाला है? 2 4 6 5 6 3 5 4 6 8 7 6 5 6। ओके, अब यहाँ जैसे ही 4+2 था तो उसने इसको स्किप कर दिया है और यहाँ पे 6 तक इस नंबर को प्रिंट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट 20, तो प्रिंट 20 जैसे ही मैंने लिखा है तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर भी 20 आने वाला है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट 010। ओके, तो प्रिंट जैसे ही मैंने 0B10 लिखा है तो इसको क्या करेगा? ये केवल 10 को रीड करेगा और यहाँ पे क्या करेगा? इसका आउटपुट 2 लिखेगा। ओके, प्रिंट वापस से 0 कैपिटल के अंदर बी और 10, तो इसका भी आउटपुट 2 रहने वाला है। ओके, अगर मैं सीधा 20 लिखता हूँ तो उसका आउटपुट भी सीधा 20 आएगा। 0B10 का भी आउटपुट 2 रहने वाला है। ए के अंदर मैंने जैसे ही 10 स्टोर किया है तो जैसे प्रिंट ए करता हूँ तो ये आपका आउटपुट के अंदर भी 10 शो करेगा। मीन्स जो भी इंटीजर नंबर है आप सीधा उसके अंदर आउटपुट के अंदर देंगे तो वो सीधा आपको आउटपुट के अंदर शो करेगा। तो वेरीफाई द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन यूज द टाइप फंक्शन। अब जैसे आपको उसका टाइप यूज करना है कि भी उसका कौन सा टाइप है। जैसे कि अगर मेरे को इन टाइप है तो मेरे को बताना है कि वो किस टाइप का है, इन टाइप का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप 10। ओके, तो जैसे ही मैंने टाइप 10 लिखा है तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आएगा क्लास इंट। ये कौन सी क्लास का है? इंट क्लास का है। A11 लिखा है और यहाँ पे जैसे ही प्रिंट टाइप ए करूंगा तो वो क्लास इंट बताएगा। मीन्स ए क्या है? ए के अंदर 11 को सेव किया है और जैसे ही 11 को सेव किया है तो 11 क्या है? एक तरह का इंटीजर नंबर है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? क्लास इंट आ रहा है। फिर बात आती है फ्लोट की। जैसे इंट के लिए है वैसा ही फ्लोट के लिए होगा। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव containing one or more decimals. Float can also be scientific numbers with e to indicate the power of 10. Okay, y 2.8, तो यहाँ आउटपुट के अंदर जैसे मैंने y लिखा है तो 2.8 आपका आउटपुट के अंदर शो होगा। ओके, अब जैसे मैं प्रिंट टाइप y करता हूँ तो क्लास यहाँ पे आपको फ्लोट शो करेगा। ओके, उसके बाद में और भी एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे x के अंदर 35e3 और 12e4, वाई के अंदर जेड के अंदर -87.7e100। तो प्रिंट एक्स टाइप एक्स टाइप वाई टाइप जेड, तो आउटपुट आने वाला है क्लास फ्लोट और क्लास फ्लोट। मीन्स इन तीनों का कौन सा क्लास है? फ्लोट क्लास है। ओके, अब बात आती है बुलियन की। बुलियन के अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ बुलियन टाइप में हैव वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे क्या क्या रहेगा? मीन्स बुलियन के अंदर हमेशा आपको पता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू को ही शो करता है। तो टाइप ट्रू करने पर क्लास बूल आएगा, टाइप फॉल्स करने पर क्लास बूल आएगा। अब स्ट्रिंग की बात आती है तो स्ट्रिंग इन पाइथन आर identified as a contiguous set of characters represented in the quotation marks. Python allow for either pairs of single or double quotes. Okay, hello is the same as hello. Okay, means अगर आप सिंगल कोटेड के अंदर हेलो लिखते हैं और डबल कोटेड के अंदर हेलो लिखते हैं तो दोनों इक्वल ही आपको आउटपुट शो करने वाला है। स्ट्रिंग कैन बी आउटपुट टू स्क्रीन यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, जैसे आप प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट हेलो करेंगे तो आपको आउटपुट के अंदर भी प्रिंट आने वाला है। प्रिंट SMS कॉलेज, तो प्रिंट SMS कॉलेज, टाइप SMS कॉलेज, तो आपका क्लास स्ट्रिंग रहने वाला है। ओके, प्रिंट वापस से अगर मैं SMS कॉलेज करता हूँ तो SMS कॉलेज ही आउटपुट के अंदर आने वाला है। अब यहाँ देखिए, इफ यू वांट टू इंक्लूड आइदर टाइप ऑफ कोड्स कैरेक्टर विद इन द स्ट्रिंग, द सिंपलेस्ट वे इज टू डेलिमिट द string with the other type. If a string is to contain a single quote, delimit it with double quotes and vice versa. Okay, जैसे मैं print SMS is an autonomous, okay, and single quoted college. SMS is an autonomous and सिंगल कोटेड और कॉलेज। मीन्स आपको जो भी आउटपुट है वो आपको आउटपुट के अंदर पूरा का पूरा
अगर आप डबल कोटेड के अंदर लिख रहे हैं तो वो आपको एज ए स्ट्रिंग के अंदर ही शो करेगा, जैसे प्रिंट एसएमएस एज इज एन ऑटोनोमस कॉलेज। ओके, तो वापस से एसएमएस इज एन ऑटोनोमस कॉलेज। ओके, सप्रेसिंग स्पेशल करेक्टर, अब आपको स्पेशल करेक्टर यहाँ पे डालना है, तो स्पेसिफाइंग अ बैक स्लैश in front of the quotes character in a string escapes it and causes Python to suppress its usual special meaning. It is then interpreted simply as a literal single quote character. Okay, जैसे कि print SMS is an autonomous college, तो जैसे आप यहाँ पे कोई भी स्पेशल करेक्टर डालते हैं तो वो आपको स्पेशल करेक्टर को स्किप कर देता है। यहाँ देखिए SMS इज एन ऑटोनोमस कॉलेज, वापस से आप यहाँ डालते हैं SMS इज एन ऑटोनोमस डबल कोटेड के साथ, तो भी आपका SMS इज एन ऑटोनोमस कॉलेज। ये जो सिंगल कोटेड या डबल कोटेड जो था वो तो आपको शो करेगा, लेकिन ये जो बैक स्लेस है उसको शो नहीं करेगा। ओके, द फॉलोइंग इज द टेबल ऑफ एस्केप सीक्वेंस व्हिच काउज पाइथन टू सप्रेस द यूजुअल स्पेशल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ देखिए प्रिंट अगर मैं करता हूँ सिंगल कोटेड के अंदर A/B, ओके, तो यहाँ आउटपुट आने वाला है आपका A डॉट 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 B। ओके, प्रिंट अगर मैं करता हूँ /B, तो आपका आउटपुट जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, A, B और C। ये जो बीच में स्लैश है मीन्स जो आपका बैक स्लैश है वो आपका यहाँ पे यूज नहीं आएगा, मीन्स उसको स्किप कर देता है। ओके, प्रिंट न्यू लाइन टू बी A/B, तो जैसे ये न्यू लाइन के साथ आया है मीन्स एक तरह का ये क्या हो गया है, एक तरह का ये क्या है, टाइप हो गया है। तो जैसे यहाँ पे आपने क्या है कीवर्ड दिया है न्यू लाइन के लिए, तो वो A और न्यू लाइन के बाद में B आ गया है। प्रिंट SMS न्यू लाइन कॉलेज, तो SMS के बाद में कॉलेज मीन्स ये न्यू लाइन के अंदर क्या कर गया है, स्किप कर गया है। अब यहाँ देखिए क्या क्या एस्केप सीक्वेंस है और कौन कौन से यूजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर है आफ्टर बैक स्लैश, और एस्केप कौन कौन से करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप बैक स्लैश के साथ सिंगल कोट डालते हैं तो टर्मिनेट्स स्ट्रिंग विथ सिंगल कोट्स ओपनिंग डेलिमिटर्स। ओके, और एस्केप क्या करेगा, लिटरल सिंगल कोट्स कैरेक्टर। ओके, यहाँ डबल कोट के साथ डालेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, लिटरल डबल कोट्स कैरेक्टर। न्यू लाइन के लिए आप डालेंगे तो टर्मिनेट इनपुट लाइन और न्यू लाइन इज इग्नोर। ओके, जैसे ही डबल स्लैश डालते हैं आप तो इंट्रोड्यूसेस एस्केप सीक्वेंस लिटरल बैक स्लैश कैरेक्टर। ओके, इन पाइथन and almost all other common computer languages, a tab character can be specified by the escape sequence of tab. Okay, तो A के बाद अगर आप टैब चाहते हैं तो आप TB लिख के उसको टैब कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे है लिस्ट, मीन्स आप कोई भी लिस्ट को डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, तो इट इज अ जनरल पर्पस मोस्ट वाइडली यूज इन डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल and allows duplicate members grow and shrink as needed, sequence type or sortable. To use a list, you must declare it first. Do this using square brackets and separate values with commas. Okay, we can construct backslash create list in many ways. कैसे करेंगे आप create, जैसे लिस्ट 1 उसके अंदर मैंने 1 2 3 A B 7 8 10 11 डाला है, तो प्रिंट जैसे लिस्ट फर्स्ट करता हूँ तो 1 2 3 A B 7 8 10 और 11 आपका आउटपुट रहने वाला है। ओके, अब बात आती है वापस से लिस्ट के अंदर एक्स के अंदर लिस्ट डाला है तो आपका आउटपुट के अंदर जैसे एक्स करता हूँ तो लिस्ट के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे आपको नल कैरेक्टर शो हो रहा है। ट्रिपल के अंदर मैंने डाला है 1 2 3 4 और जैसे लिस्ट को ट्रिपल के अंदर डाला है तो 1 2 3 4 आपका आउटपुट रहने वाला है। अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का ब्लैंक स्पेस होते हैं जो आपको क्या करते हैं, मेमोरी अवेलेबल कराते हैं किसी भी वर्ड्स के लिए या किसी भी इंटीजर के लिए या फ्लोट के लिए। बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल द इंटरप्रेटर allocate memory and decides what can be stored in the reserve memory. Therefore, by assigning different data types to variables, you can store integer, decimal, character, and in these variables. Okay, rules for Python variable. Python का वेरिएबल होने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, a variable name must start with a letter or the underscore character. A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumerical character and underscores. Variable names are case sensitive. Age and age are three different variables. Okay, अब यहाँ पे जो जितने भी वेरिएबल का जो रूल है, जो पाइथन के वेरिएबल का रूल है वो सेम टू सेम आपकी सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर जो वेरिएबल रूल है
ओसी के इक्वल है। मीन्स थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है उसके अंदर। आप इसके अंदर जो भी रूल्स सी के अंदर जो रूल्स फॉलो करते थे वो आप रूल्स फॉलो करेंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ओके, असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। अब वैल्यू को असाइन कैसे किया जाता है? पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। द डिक्लेरेशन हैपेंस automatically when you assign a value to a variable. The equal sign is used to assign values to the variable. Okay, so operate to the left of the operator is the name of the variable, and the operand to the right of the operator is the value stored in the variable. Okay, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है उसके अंदर आप क्या करेंगे, इक्वल टू साइन डालने के बाद राइट साइड के अंदर में जो भी वैल्यूज है उसको क्या कर देगा, वो उसको असाइन कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैंने 100 डाला है तो एन इंटीजर असाइनमेंट क्या हो रहा है, ए के अंदर 100 को सेव कर रहा है। बी के अंदर मैंने 1000 को डाला है तो बी के अंदर 1000 सेव हो रहा है। सी के अंदर जॉन डाला है तो जैसे ही सी के अंदर जॉन को मैंने इनिशिएट किया तो वहाँ पे वो उसको सेव कर देगा। प्रिंट ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी तीनों का आउटपुट क्या रहने वाला है, 100, 1000 और जॉन। ओके, फिर बात आती है मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, जैसे ए बी सी तो आप कॉमा लगा के 1 2 3 और एसएमएस, जैसे ही 1 2 3 एसएमएस करेंगे तो आपका ए के अंदर 1, बी के अंदर 2 और सी के अंदर एसएमएस सेव होने वाला है। ओके, ये देखिए, जैसे एक्स के अंदर मैं 5 और एक्स के अंदर एसएमएस करता हूँ। एक्स इज द नाउ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो प्रिंट एक्स करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, आपका एसएमएस आएगा। कहने का मतलब है अगर आप एक वेरिएबल को मैनी टाइम्स यूज करते हैं, जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम यूज किया है उसके अंदर आपने 5 को स्टोर किया था। ओके, तो जैसे ही 5 को स्टोर किया तो उसने 5 को स्टोर कर दिया, लेकिन आपने वापस चेंज करके उसके अंदर एसएमएस को स्टोर किया है। जैसे आपने एसएमएस को स्टोर किया है तो वो एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, एसएमएस स्टोर हो जाएगा। ओके, अब एक्स के अंदर जैसे ही मैंने ऑसम डाला है तो प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स, तो आउटपुट आएगा पाइथन इज ऑसम। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस कैरेक्टर टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। आप प्लस कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं दो वेरिएबल को जोड़ने के लिए। अब यहाँ एक्स के अंदर पाइथन इज, वाई के अंदर ऑसम, तो जेड आएगा एक्स प्लस वाई और प्रिंट जेड करने पे पाइथन इज ऑसम आएगा। ओके, यहाँ पे जैसे वाई के अंदर एक्स प्लस 70 तो एक्स 10 है और जेड एक्स प्लस 20 तो जेड आएगा आपका 30। ओके, एक्स के अंदर 10, वाई के अंदर 20, सी के अंदर एक्स प्लस वाई तो सी आपका आएगा 10 प्लस 20 आपका 30 आने वाला है। ओके, और वैल्यू ऑल बाय इटसेल्फ इज अ सिंपल एक्सप्रेशन एंड सो इज अ वेरिएबल। ओके, जैसे वाई के अंदर 20 तो वाई तो आउटपुट आएगा आपका 20। Python also defines expression only contains identifier, literals and operator. So identifier क्या होता है, any name that is used to define a class, function, variable, module or object is the identifier. Okay, literals क्या होते हैं, these are language independent terms in Python and should exist independently in the any programming language. In Python they are the string literals, byte literals, integer literals, floating point literals and imaginary literals. Okay, operator कौन कौन से हैं, इन पाइथन यू कैन implement the following operations using the corresponding tokens. कौन कौन से टोकन हैं यहाँ पे, ऑपरेटर है आपका ऐड, टोकन आपका आएगा प्लस, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, मल्टीपल के लिए स्टार, इंटीजर डिविजन के लिए बैक स्लैश, रिमाइंडर के लिए आप परसेंट ऑफ, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट के लिए आपको डबल लेस देन, आपका बाइनरी राइट शिफ्ट के लिए डबल ग्रेटर देन, एंड के लिए एंड, और के लिए आप बैक स्लैश, लेस देन के लिए आप लेस देन, ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के लिए लेस देन और इक्वल टू। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। ओके, अब बात आती है सम ऑफ द पाइथन एक्सप्रेशन आर जनरेटर एक्सप्रेशन। कौन कौन से हैं, सिंटेक्स, कंप्यूट, वेर, फॉर, वेर इन इटरेबल। ओके, तो एक्स के अंदर आई फॉर आई इन ए बी सी तो टुपल कंप्रेंशन है ये। तो एक्स जैसे आप करते हैं तो जनरेटर ऑब्जेक्ट, जनरेटर एक्सप्रेशन एट 0x033e-c30। ओके, मीन्स ये क्या करता है आपका जो भी जनरेटर एक्सप्रेशन है उनको भी यहाँ पे शो करता है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।